हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मजे में? हाँ जी। तो बालकों, यहां पर बात हो रही है आपकी सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। अच्छा जी, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में हमें पढ़ना है आज तीसरा पार्ट। और बालकों, अब तक हमने बातें की केवल और केवल रुकी हुई चीजों के बारे में, एक्सलरेटेड मोशन के बारे में अभी बात नहीं की है। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सलरेटेड मोशन के बारे में। ठीक है। तो आज एक्सलरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा हूं मैं, धन्यवाद। तो अभी बात करते हैं एक्सलरेटेड मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो बच्चों, जब भी एक्सलरेटेड जब आएगा यानी त्वरित गति आएगी, तो त्वरित गति में भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन कर देंगे। त्वरित गति में भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जैसे ये कोई दो पार्टिकल है ए और बी, आपको दिए हुए रहेंगे। हमें किसी एक के सापेक्ष दूसरे का मोशन देखेंगे। ठीक है ना, किसी एक के सापेक्ष दूसरे का मोशन देखेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो आपको बोला गया कि सर ए बी के सापेक्ष ए का, तो बी के सापेक्ष ए का मोशन देखेंगे, बी के सापेक्ष ए का मोशन देख लेंगे। ठीक है ना, ऐसे। और फिर बाल को उसमें हम लोग पहले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बता देंगे कि भी विस्थापन कितना है। ये तो विस्थापन आ जाएगा अपना। उसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या चेक कर लेंगे सर, प्रारंभिक वेग चेक कर लेंगे कि यू ए बी क्या आएगा, यानी यू ए माइनस यू बी कर देंगे दिशाओं के ज्ञान के साथ। ऐसे ही एक्सलरेशन ऑफ ए बी कर लेंगे, यानी ए ए माइनस ए बी कर लेंगे। तो आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी, आपको सारी चीजें जो है वो आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी बातों के बारे में हम लोग बता देंगे। ओके। तो आज हमें यह पढ़ना है, तैयार हो बच्चों? त्वरित गति यानी एक्सलरेटेड मोशन पढ़ना है। दो पार्टिकल ए और बी जा रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा ये कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ होते हैं। तो ठीक है भाई, हम लोगों को करना है पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यू निकाल लो और टी निकाल लो, फिर जो भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। ठीक है ना? ओके। तो जो भी पूछा जाए हम लोग वो बता देंगे, सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करें आराम से, कोई टेंशन नहीं है ना? यहां पर ध्यान दीजिए, क्या त्वरित मोशन, एक्सलरेटेड मोशन जो है वो अपने को करना है, एक्सलरेटेड मोशन। तो बच्चों आराम से एक एक चीज को पकड़ते हुए चलना, बात को, कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपको देखना है कि मैं इसको कैसे करूंगा। आइए, यहां पर एक कण ए है, ये आगे जा रहा है, इसका प्रारंभिक वेग है बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड। इससे कुछ पीछे लेट्स सपोज 800 मीटर पर एक कण बी चल रहा है, जिसका प्रारंभिक वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आप मुझे यह बताइए बालको, क्या ये बी इस ए को पकड़ लेगा? क्या ये बी इस ए को पकड़ लेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, बी का वेग जो है वो थोड़ा कम है, वो ए को नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर ए को पकड़ना है या ए को ओवरटेक करना है, ठीक है ना, ए को पकड़ना है या ए को ओवरटेक करना है, इसके लिए बालको बी को एक्सलरेट होना पड़ेगा, बी को अपना त्वरण बढ़ाना पड़ेगा, त्वरण से जाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है, यदि बी अपने आप को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करता है, तो कितने समय पश्चात ए को ओवरटेक कर लेगा, यानी उससे आगे निकल जाएगा। बच्चों ओवरटेक कर लेगा यानी उससे आगे निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा जी, सबको करना है। ठीक है ना, सिंपल तरीके से करना है। ओके, चलिए क्या बोला गया है
कि भाई ए और बी है तो सर बी की वेलोसिटी कम है तो इस चाल से चलेगा तब तो वो आगे नहीं निकल पाएगा, इस चाल से चलेगा तब तो वो आगे नहीं निकल पाएगा। ओके, तो आगे किससे निकलेगा सर? ए बी ने अपने आप को त्वरित कर लिया। यहां पे ए के पास कोई त्वरण नहीं है, ए के पास कोई त्वरण नहीं है, बस बी ने अपने आप को त्वरित किया, तो कितने समय पश्चात ये ए से आगे निकल जाएगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूं, आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, साथ साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो भाई बात को अगर देखा जाए, सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले फोटो बनाओ। सबसे पहले फोटो बनाया और हम लोग बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए। मोशन पढ़ेंगे हम लोग, मोशन पढ़ेंगे जो आगे होता है ना हमेशा उसके रेस्पेक्ट में पढ़ लो, यानी ए के सापेक्ष हम गति पढ़ने वाले हैं सर, ए के सापेक्ष हम लोग गति पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो आपके पास क्या आएगा कि सर ये ए है, ये इधर जा रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड से, ये बी है, ये भी इधर ही जा रहा था, प्रारंभिक वेग कितना 6 मीटर प्रति सेकंड से। त्वरण जो है बच्चों वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और यहां पे जो त्वरण जो है बच्चों वो 0 है नहीं, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दिया मैंने ऐसे ही। दूरी जो है वो आपको दे रखी है 800 मीटर। आप लोग दिशाओं का ज्ञान जरूर रखना बच्चों, हमेशा मैंने बोला है कि आगे की तरफ पॉजिटिव ले लो और इस तरफ नेगेटिव ले लो, यही तो बोला है ना, एक तरफ पॉजिटिव ले लो और एक तरफ नेगेटिव ले लो। तो जब भी मैं 1 डायमेंशन मोशन की बात करूं, मैं 2 डायमेंशन मोशन की बात करूं बच्चों, जब भी हम लोगों ने टाइम निकालना है हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला लगाया है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आज भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है सर? तो टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर अब त्वरित गति पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले b डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। अगर b को, सुनते रहे ना एक एक चीज को, अगर b को a से मिलना है, ये b है यहां पे, अगर उसको a से मिलना है, अगर b को a से मिलना है, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू a पढ़ रहे हैं तो a को तो रोक लिया, ए को तो सर हमने रोक लिया, तो ए को तो हमने रोक लिया। अगर बी को ए से मिलना है तो उसे आगे चल के आना पड़ेगा। कितना आगे चल के आना पड़ेगा? 800 मीटर। यानी बी का ए के सापेक्ष वेग जो है वो हो गया, सॉरी दूरी जो है वो कितनी होगी? 800 मीटर। बी का ए के सापेक्ष दूरी जो है वो 800 मीटर होगी, क्योंकि ए तो यहां पे रुका हुआ था। रुका हुआ कैसे सर? हम विद रेस्पेक्ट टू ए पढ़ रहे हैं, तो बी आगे आया आगे आया आगे आया, कितना आगे आया? 800, तब उसको ओवरटेक कर लेगा। ये तो ऐसा आ गया। अब u में वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, यानी b a को पकड़ना है अपने को, तो ub विद रेस्पेक्ट टू a क्या है? तो सर ub विद रेस्पेक्ट टू a का मतलब होता है ub माइनस ua, बिल्कुल होता है। तो b का वेग कितना है? 6, a का कितना है? 10, तो सर ये मेरा -4 आ गया। और ये आया भी इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपसे शुरुआत में पूछा था कि क्या ये इस स्पीड से चलता जाएगा, ये इस तरीके से चलता जाएगा तो क्या क्रॉस कर लेगा? तो नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात है। ये इस स्पीड से चलता जाएगा तो क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसीलिए रिलेटिव में इसकी स्पीड नेगेटिव आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? सर एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो बी का एक्सेलरेशन आपके पास 4 है, ए का 0 है, तो आंसर आ गया 4। ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एस आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, समीकरण आपके पास है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आंसर बताओ बच्चों सीधा सा। अगर आ रहा है तो ठीक है, आंसर पूरा नहीं आता है, क्वाड्रेटिक कोई कॉम्प्लेक्स बनती है तो छोड़ देना, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स बनती है तो ज्यादा टेंशन अपने को नहीं लेना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए भाई, इस समीकरण में भी वैल्यू रख दिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइए। प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए थी, सिंपल सिंपल सी लाइनें मैंने बोली है, कुछ एक्स्ट्रा तो बोला नहीं है अब तक। हाँ जी बेटा जी, जल्दी से। हाँ एस ए बी बिल्कुल नेगेटिव होगा, लेकिन अपन तो एस बी ए लिख रहे हैं ना बेटा। एस बी ए लिख रहे हैं। इसको रोक के देखो, इसको रोक के देखो, तो बताओ बी को आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा? बी को आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा? तो सर इसको मैंने रोका, तो बी को आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? 800 मीटर कवर करनी पड़ेगी। कितना? 800 मीटर।
बिल्कुल बाद में ही लिया है। हम बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ए का, तो वही ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये एक्सलरेशन। ठीक है ना, क्लियर है? देखिए हाँ, ओके, तो बात करते हैं कि सर ये बी है, इसको हमने रोक लिया, बी को अगर रोक लिया, बी को हमने रोक लिया तो यहां पर क्या है, सॉरी ए को हमने रोक लिया तो बी इधर जाएगा, तो बी को आगे जाना है। ए को रोक लिया यानी ए के रेस्पेक्ट में, ए को रोक लिया दैट मीन्स ए के रेस्पेक्ट में, बी आगे जाएगा तो कितना आगे जाने से ए से मिलेगा सर 800, आगे जाने से मिला ना, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गया। अच्छा पीछे जाके मिलता तो क्या आ जाता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाता। ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो सर यहां पर वेलोसिटी ub माइनस ua, तो ये 6 माइनस 10 किया तो माइनस का 4 आ गया। एक्सलरेशन, सर एक्सलरेशन इसका 4 है, इसका 0 किया तो 4 माइनस 0 यानी 4 आ गया। ठीक है सर, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई सीधा सा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई पूरा सोल्व नहीं होता है तो टेंशन नहीं लेनी है, छोड़ देना। डिस्प्लेसमेंट 800, इनिशियल वेलोसिटी है -40 प्लस हाफ, एक्सलरेशन है बच्चों 4 और ये t का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको कर देंगे। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है, अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो ठीक है, टफ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, क्योंकि मैंने डेटा ऐसे ही रैंडम दिया है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस। तो ये 800 इज इक्वल टू -40 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये 400 इज इक्वल टू -2 प्लस t स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक थोड़ी सी टफ बन रही है सर, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए। t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -b, यानी इसका मैं माइनस करूंगा तो -2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस 4ac, तो 4 a की जगह तो 1 है और c की जगह आपका 400 आ गया, तो ये आ गया अपॉन 2a, ये आपका आंसर आ जाएगा 2, a की जगह 1। तो t जो है आपका आ जाएगा 2, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि वैल्यू बड़ी है, तो प्लस में लेंगे, तो ये कितना हो गया 1600, तो 1604 अपॉन 2। यहां से यहां के बारे में कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, क्वाड्रेटिक है, आनी चाहिए सबको, 9-10 से सीख के आए हो। ठीक है ना, यहां तक आपका बात क्लियर आ गया। ओके, ठीक है, मामला क्लियर है। ये कहीं पे गड़बड़ की, ओ हो गड़बड़ कर दी 2t, ठीक है कोई बात नहीं, 2t तो लिख देंगे, ठीक है 2 कट हो गया, 2t तो लिख देंगे। हाँ जी, ओके, हाँ अप्रोक्सीमेटली 21 सेकंड के अबाउट आ जाएगा। करके देखो भाई रितु क्या आएगा, ए का बी के रेस्पेक्ट में करेगा, आंसर तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आंसर तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चे का बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट था और वो जो डाउट है वो मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा देखिएगा बच्चों, कि सर ए यहां पर है, बी यहां पर है, आप ये बोल रहे हो कि ये 800 मीटर पीछे है, तो मुझे ये लग रहा है सर कि एस बी ए, बी का ए के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, सुनिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कि बी का ए के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है ना, तो बी का ए के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट करना है, तो सर वो तो एस बी माइनस एस ए होता है, बिल्कुल। तो सर एस बी तो पीछे रह गया, एस ए आगे रह गया, तो ऑल ओवर नेगेटिव आएगा। बेटा आप बात गलत कर रहे हो, गलत बात क्या कर रहे हो वो सुनो। एस का मतलब पोजीशन नहीं है, एस का मतलब चेंज इन पोजीशन है, यानी एस का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्थिति क्या है, इसका मतलब यह है कि स्थिति में परिवर्तन क्या है। अभी नहीं करेंगे भाई, जब सचिन ये आएंगे तभी करेंगे ना, ओके। तो अभी कहां आते हैं चेन बेल्ट वाले क्वेश्चन, अभी तो है ही नहीं ऐसा कुछ। तो यहां पर अगर बात करें तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये ए यहां पर फिक्स कर दिया विद रेस्पेक्ट टू ए, समझोगे आप, डायग्राम से समझोगे ना, बात समझ में आएगी। विद रेस्पेक्ट टू ए, शुरुआत में आपको क्या दिख रहा था, देखना यहां पे खुद आंसर करोगे। शुरुआत में आपको क्या दिख रहा था कि सर यहां बी है, यहां ए है, ए के रेस्पेक्ट में ये भाई साहब तो रुके हुए ही रहेंगे खुद तो, और ये 800 मीटर यहां है। अंतिम में मैं बात करूं तो अंतिम में ए तो यहां रहेगा ही रहेगा, और बी ऐसे चलता 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 यहां आ गया।
तो अब मुझे यह बताओ, इसने विस्थापन किसके सापेक्ष किया, किसके सापेक्ष कितना विस्थापन किया? ये बी शुरुआत में यहां था, अंतिम यहां आ गया, तो इस बी का विस्थापन क्या रहा? 800 मीटर। कौन सी तरफ रहा? आगे की ओर। सोच के बताओ, आगे की ओर है कि पीछे की ओर है? क्लियर दिख रहा है ना? आगे की ओर है, ठीक है ना? तो आगे की ओर है तो 800 मीटर आ जाएगा सीधा सा आगे की ओर। क्लियर सी बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सीधा सा 800 मीटर आगे की ओर आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, अगर आप करोगे बी का ए के रेस्पेक्ट में। हाँ, बी को रोक के भी कर सकते हैं, वो उल्टा भी आप कर सकते हो, लेकिन खुद को करना, ये ट्राई करना, क्योंकि एक ही आंसर आना है भाई। ए का बी के रेस्पेक्ट में करो या बी का ए के रेस्पेक्ट में करो, मामला तो सेम ही आएगा ना। ओके, तो चलिए, हमने ए को रोक के रखा, बी आगे आया, तो कितना आगे आया? 800, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, अब तो क्लियर है। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई, आगे की ओर आ गया, क्लियर है। अब सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन अब आपको बहुत सारे करने हैं। फॉर्मूला जब भी टाइम निकालना है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ और करना है। बड़े शानदार शानदार से क्वेश्चन कुछ आपके सामने पेश होने वाले हैं बेटा, तो थोड़ा देखिएगा क्या करना है। ओके, तो मैं डायग्राम बना बना के ही क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बताना है आंसर क्या आएगा। और मैं डेटा रैंडम लिखता हूं, मैं ऐसे कोई डेटा मतलब याद कर नहीं करके आता, तो इसलिए टी स्क्वायर की इक्वेशन बना के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में सोल्व करने की बात नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, रैंडम डेटा की इक्वेशन है। ओके, तो ये एक ए आगे जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, ये एक बी है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। शुरुआत में इनके बीच में डिस्टेंस है 500 मीटर। हुआ ये बच्चों कि इसने अपने आप को ब्रेक लगाया, इसने ब्रेक लगाया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और इसने जो है वो ब्रेक लगाया अपना, इसने अपने आप को एक्सलरेट किया बी ने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको पूछा है सिंपल वही क्वेश्चन कि टाइम आफ्टर विच, यानी कितने समय के पश्चात करना है ये क्वेश्चन सबको, कितने समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात बी ए को ओवरटेक करेगा। चलिए जल्दी से बताइए। उस जैसा ही है, दिमाग लगाते रहो, करते रहो, है ना? अरे वो कुछ नहीं, वो तुम खुद कर लोगे सचिन, रिवर बोर्ड पढ़ा दूं एक बार, वो खुद कर दोगे, उसकी लोड नहीं है। एक बार मैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम तक पहुंच जाऊं फिर वो खुद कर लेना, वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने सोचा वो वेरिएबल मास सिस्टम की बात कर रहे हो, जिसमें बेल्ट बिछा हुआ है, उसको ऊपर उठाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये तो कुछ नहीं है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के साथ कर लेना, ये बेसिक सी चीज़ है। वो तो एस्केलेटर वाले भी आते हैं कि एक एस्केलेटर चल रहा है, मॉल वगैरह में जाते हो ना, वैसे क्वेश्चन भी, ये सब तो कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, सबका आंसर आना चाहिए भाई। पिछली बार जितना दम लगाया था उससे ज्यादा दम लगा दो, सीधी सी बात है ना। करना तुम्हें ही पड़ेगा, अल्टीमेटली तुम खुद करोगे तभी होगा, देखने से नहीं आएगा, टेंशन मत लो, है ना। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं नहीं मैं देख के कर लूंगा, तो नहीं होगा, है ना। पेन कॉपी चलेगी ना बेटा, तो सबका आंसर आएगा, कुछ नहीं, एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, बस करो, पेन कॉपी चला दो, सीधा सा। हाँ, ए और बी अगेन भाई, बच्चों ने इक्वेशन बना दी है, टी स्क्वायर -5t -500 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर -5t -500 इज इक्वल टू 0, मेरे पास आंसर आया है। एक आया है टी स्क्वायर -2t -500। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों का आंसर। अगेन जो आगे वाला है उसके रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इस बार 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 अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बी का ए के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन नहीं पूछ रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं। तो बी का ए के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, तो सर अगर ए को रोकेंगे तो बी को अगर इससे मुलाकात करनी है तो आगे आना पड़ेगा, कितना आगे आना पड़ेगा? 500 मीटर।
अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी का प्रारंभिक वेग क्या है सर ए के रेस्पेक्ट में, बी का प्रारंभिक वेग क्या है ए के रेस्पेक्ट में, तो बी का प्रारंभिक वेग यानी यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए, तो सर ये 5 है और ये माइनस का 10 है, तो मेरा -5 आ गया मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक्सलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या है, तो सर ये एक्सलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए है, एक्सलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए है, तो एक्सलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए है सर, तो हम डायरेक्ट बात करेंगे कि बी का ए के रेस्पेक्ट में एक्सलरेशन यानी सर 1 माइनस एक्सलरेशन ऑफ ए इटसेल्फ नेगेटिव है, इसने बोला है कि ये ब्रेक लगा रहा है यानी ये इटसेल्फ नेगेटिव है, तो ये माइनस और -1 यानी एक्सलरेशन आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कितना आ जाएगा, 2। तो लगा दो बच्चों S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, टेंशन कहां है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो S डिस्प्लेसमेंट कितना 500, U कितना है भाई, तो सर U है -5t, एक्सलरेशन क्या है सर हाफ 1 और 1 2 इंटू टी स्क्वायर, चलिए बेटा जी 2 से 2 हमने उड़ा दिया है, तो ये 500 माइनस इज इक्वल टू -5t प्लस टी स्क्वायर, चलिए तो टी स्क्वायर -5t -500 इज इक्वल टू 0। अगर आपका ये आंसर आया है तो आपका करेक्ट आंसर आया है, कोई टेंशन नहीं है। टी की वैल्यू आ रही है इसमें, 25 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, टी 25, अरे यार इस बार तो सोल्व हो रहा है मामला है, 25 इंटू 5 नहीं 25 इंटू 20, बिल्कुल इस बार मामला, इस बार ये क्वाड्रेटिक सोल्व होने वाली बन गई है भाई। टी स्क्वायर -5t -500 इज इक्वल टू 0, तो इसको मैंने लिख दिया टी स्क्वायर -25t प्लस 20t -500 इज इक्वल टू 0, बस तोड़ दिया दो पार्ट्स में, तो आंसर आ रहा है यहां पे t कॉमन लिया तो t -25 प्लस यहां 20 कॉमन ले लिया तो t -25 इज इक्वल टू 0, तो t -25 और t + 20 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर आपके पास आ गया 25 सेकेंड, कितना आ गया बच्चों 25 सेकेंड, कितना आ गया 25 सेकेंड। 25 सेकेंड के बाद में b जो है वो a को पकड़ लेगा। बिल्कुल सोल्व कीजिए सारे लोग, आराम से सोल्व कीजिए और आंसर बताइए भाई बच्चों, बहुत आसान सी बात है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एकदम वही बात बार बार पढ़ रहे हैं तो क्लियरली इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। आप 25 रख के भी देखते, ये 625, ये 125 और 500, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आंसर आपका आ गया 25 सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहां से टाइम का आंसर एक आ रहा है -20 सेकेंड। अब टाइम नेगेटिव में तो होता नहीं है ना बेटा, तो नेगेटिव वाला तो अपन लेंगे नहीं, पॉजिटिव वाला ले लेंगे 25 सेकेंड। सबका आ रहा है ना, हाँ जी सबका सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई। ओके बेटा जी, चलिए तो ये था एक्सेलरेटेड मोशन। एक और क्वेश्चन करता हूं एक्सेलरेटेड मोशन का, थोड़ा सा अलग है बेटा, थोड़ा सा अलग है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके तो एक और क्वेश्चन करते हैं एक्सेलरेटेड का। आइए, आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक पतली सी ऐसे रोड है, उसमें साइड में तो ले नहीं सकते, इसके ऊपर यहां पर ए चल रहा है, स्पीड है उसकी v1, यहां पर b चल रहा है, उसकी स्पीड है v2, v1 कांस्टेंट है। प्रारंभ में v2 v1 से बड़ा है, एक ये बात दे रखी है, v2 जो है वो v1 से बड़ा है, ठीक है ना। चलिए ओके, v2 जो है वो v1 से बड़ा है, ये आपको दिया हुआ है। ओके अब v2 v1 से बड़ा है, साइड में कहीं ले नहीं सकते, a वाला तो अपनी मस्ती में चला जा रहा है,
ए वाला तो अपनी मस्ती में चला जा रहा है और बी वाला पीछे से आ रहा है, उसकी स्पीड v2 है भाई, तो v2 ज्यादा है, तो ओबियसली बात है ना बेटा कि अगर ये इस स्पीड से आता रहेगा ए वाले को तो खबर लगेगी नहीं और ये बी वाला इसको पीछे से हिट कर देगा, यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस यहां पर पूरे पूरे हैं। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए इसको पीछे वाले को ब्रेक लगाने पड़ेंगे। हां, तो क्वेश्चन यही है कि जब दोनों कारों के मध्य की दूरी कारों के मध्य की दूरी दोनों कारों के मध्य की दूरी d होती है, तो उस समय कार B न्यूनतम किस मान का एक नियत मंदन लगाए कि टक्कर ना हो। चलिए सुनिए बात को, ये इनके बीच की दी ए और बी चले जा रहे हैं, ए तो अपनी मर्जी से चलता हुआ जा रहा है, बी पीछे से आ रहा है। जब उनके बीच में दूरी डी थी बेटा, जब उन दोनों के बीच में दूरी क्या थी, डी थी, तब बी वाले ने देखा अरे यार मैं तो आगे जाके हिट करूंगा, आगे जाके टकराने वाला हूं, तो बी वाला अपने ब्रेक दबाता है। तो ब्रेक ऐसे नहीं है कि वो पूरा ही दबा दे, मतलब इनफाइनाइट फोर्स लगा के ब्रेक दबा दे और गाड़ी वहीं पे रोक दे, नहीं। पूछा है कि न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता है, कितने न्यूनतम मंदन की आवश्यकता है कि उस समय कार बी न्यूनतम किस मान का एक नियत मंदन लगाए, मंदन तो मतलब रोकना पड़ेगा, ठीक है ना, मंदन लगाए ताकि टक्कर नहीं हो। कितने से वो अपना मंदन लगाए ताकि टक्कर जो है बेटा यहां पे नहीं हो। यानी मैंने मंदन बोल दिया तो आपको आंसर पॉजिटिव देना है, वो तो पता ही था कि भाई एक्सेलरेशन है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, तभी तो ब्रेक लगेंगे, लेकिन मैंने मंदन बोल दिया है तो आंसर आपको क्या देना है बेटा, पॉजिटिव देना है, ठीक है, ओके। अब बात ये की जा रही है कि मुझे ये बताओ आप लोग सोचकर कि ये गाड़ी आगे जाकर इससे ना टकराए, ये गाड़ी आगे जाके इससे ना टकराए, इसके लिए इस कार बी का वेग न्यूनतम कितना करना पड़ेगा, ये बताओ, घटाकर कितना करूं मैं इस कार का बी का वेग ताकि ये आगे जाके ए से नहीं टकराए। जल्दी से मुझे आंसर दो इस चीज का। कार बी का वेग मैं न्यूनतम कितना करूं कि आगे जाके नहीं टकराए, बोलिए बेटा जल्दी से। हां, क्या आना चाहिए कि कार बी आगे जाके टकराए नहीं ए से, तो उसका कितना करूं, 0 करना पड़ेगा क्या कार बी को वहीं रोकना पड़ेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, हम कार बी का न्यूनतम वेग जो है वो कितना कर दें, v1 के बराबर कर दें। कार बी का वेग बिल्कुल v1 के बराबर कर दें तो ये जाके नहीं टकराएगा, ये जाके नहीं टकराएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, कि नहीं जाके टकराएगा, बिल्कुल सही बात है। v1 या v1 से थोड़ा सा कम हो जाए तो और अच्छी बात है, वरना लिमिटिंग केस में, जब भी फिजिक्स में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, किसी से लेस वाली बात चल रही है तो हम उसके बराबर करेंगे, v1 के बराबर कर देंगे बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे एक कहानी बताओ पूरी अच्छे से, मुझे पूरी कहानी अच्छे से आपको बतानी है, सुनिएगा ध्यान से, इसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए बेटा। तो देखिए, अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष हमें पढ़ना है बी का मोशन, विद रेस्पेक्ट टू ए। सबसे पहला आंसर मुझे ये दीजिएगा बेटा, ए के रेस्पेक्ट में, यानी ए तो सर यहां पे रुक गया, ए के रेस्पेक्ट में यानी ए तो यहां पर रुक गया, ओके। बी जो है भाई साहब वो यहां पर है, कितनी दूरी है इनके बीच में, डी, कितनी है, डी। और बी का प्रारंभिक वेग है कितना, ए के सापेक्ष, प्रारंभिक वेग कितना है ए के सापेक्ष, बी किस वेग से आगे आ रहा है, तो सर बी आ रहा है, वेग है उसका v2 माइनस v1। कोई गलत बात है यहां तक बता दीजिए मुझे जल्दी से। ए के रेस्पेक्ट में पढ़ना है, यानी ए को तो मैंने रोक दिया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है सर, कितनी है, डी।
इस समय b का प्रारंभिक वेग a के सापेक्ष कितना है, ठीक है ना, a के सापेक्ष कितना है, तो आप क्या लिखोगे, v2 माइनस v1। कितना लिखोगे, v2 माइनस v1। हां भाई हिमांशु बिल्कुल सही बात है, v2 माइनस v1। अच्छा, एक्सलरेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a क्या आएगा, तो मैंने मान लिया कि भाई a को ब्रेक लगाने पड़ेंगे, यानी नेगेटिव एक्सलरेशन है, तो मैंने यहां पर लिखा क्या कि एक्सलरेशन ऑफ b, एक्सलरेशन ऑफ b मैंने बोल दिया कि माइनस ए नोट है। माइनस का मेरा मतलब ये हो गया ब्रेक लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बच्चों, ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब एक्सलरेशन ऑफ b आएगा, ठीक है, ब्रेक लगा रहे हैं तो मैंने माइनस में मान लिया। अच्छा, ए सर, ए वाले को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो रेस्ट में ही जा रहा था, तो एक्सलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मैंने ऑलरेडी इसको नेगेटिव दिया है बी को। क्यों दिया है बेटा, क्यों, क्योंकि मैंने क्लियरली लिखा है कि मंदन लगाए, मंदन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सलरेशन लगाए, तो मेरा एक्सलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए तो आपका आ गया माइनस ए नोट, और ए का तो है 0 तो माइनस ए नोट। अच्छा, शुरुआत में ऐसा ही दिखेगा, हां ना बोलिए, ठीक है ना, शुरुआत में ऐसा ही लिखेगा कि नहीं दिखेगा, UBA मतलब कि V2 माइनस V1, शुरुआत का वेग ये है। अंतिम में क्या होगा कि बस टकराने से जस्ट पहले रुक जाए सर, टकराने से जस्ट पहले रुक जाए, यानी A तो यहीं खड़ा है अपना, A तो यहीं खड़ा है, B यहां पर आके रुक जाए बस जस्ट पहले, और उसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइनल B का A के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 करने की बात कर रहा हूं मैं, B की वेलोसिटी 0 नहीं कर रहा, रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग 0 हो जाए, यानी B और A का वेग समान हो जाए, B और A का वेग क्या हो जाए, समान हो जाए, तो समान सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग क्या हो गया, 0, वो साथ 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 चल रहे हैं, ठीक है सर, ओके। तो यहां पर अगर बात की जाए तो आपके पास क्या है बच्चा, सुनिएगा, प्रारंभिक सापेक्ष वेग है, बिल्कुल है, अंतिम सापेक्ष वेग है, बिल्कुल है, सापेक्ष त्वरण है, बिल्कुल है, बीच की दूरी है, बिल्कुल है, तो इनकी क्या रिश्तेदारी होती है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और विस्थापन की कौन से सूत्र से रिश्तेदारी होती है, तो सर उसकी रिश्तेदारी होती है अपने v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो प्रारंभिक सापेक्ष वेग क्या है, v2 माइनस v1 उसका स्क्वायर, अंतिम सापेक्ष वेग क्या है, 0 प्लस 2, सापेक्ष त्वरण क्या है, a नोट, और बीच की दूरी कितनी है बच्चों, d, तो ये आपका वो त्वरण आ जाएगा जो मैंने माना है a नोट मान से, ये आपका वो त्वरण आ जाएगा जो मैंने a नोट मान से माना है बेटा। तो ठीक है, आपका a नोट बराबर क्या आएगा, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2a नोट इंटू डी दैट विल बी इक्वल्स टू v2 माइनस v1 का स्क्वायर। नाउ a नोट इज इक्वल टू बच्चों v2 माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ डी। चलिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी बच्चों ने ऑलरेडी आंसर इसका दे दिया है, काफी बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। तो सुनिएगा बेटा, है ना, बात को करना क्या है, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात अच्छे से कि करना क्या है। तो मैंने यहां पर इसके, ये तो मामला क्लियर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर क्या बोला कि प्रारंभ में फोटो अगर देखें तो ए को मैं रोकूं क्योंकि मेरा मोशन ए के रेस्पेक्ट में है, तो सर ए को अगर मैंने रोक दिया है तो जो बी है उसका प्रारंभिक वेग है v2 माइनस v1। सापेक्ष का वेग निकालना सबको आता है, क्या है, v2 माइनस v1। प्रारंभ में इनके बीच में दूरी कितनी है, d, और त्वरण कितना है सर, सापेक्ष, तो सापेक्ष त्वरण है ab माइनस a, यही तो लिखते हो। तो b का त्वरण कितना है, माइनस a नोट, कितना है, माइनस a नोट, और a का त्वरण कितना है, 0, कितना है, a नोट। तो AB माइनस ए नोट यानी माइनस का। माइनस क्यों लिया सर, क्योंकि लिखा हुआ था कि B वाले को ब्रेक लगाने पड़ेंगे, ब्रेक लगाना मतलब रोकना पड़ेगा, रोकना मतलब नेगेटिव त्वरण हो गया, तो मैंने पहले ही माइनस ए नोट लिख दिया। अंतिम में क्या होगा, अंतिम में सर B A के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, B A के पास पहुंच जाएगा तो B पर जाके B का वेग क्या होगा उस समय, सर B का वेग उस समय A के बराबर ही होगा, B का और A का वेग बराबर ही होगा। इसका मतलब बेटा वेग बराबर है तो सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, सर सापेक्ष वेग v1 माइनस v1 कर देंगे, बराबर ही तो है, तो v1 माइनस v1 कर देंगे, तो v1 माइनस v1 अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग, त्वरण, अंतिम वेग, बीच की दूरी सब दे रखा है, तो हमने लगा दिया आपकी सेकंड इक्वेशन सापेक्ष में, b पर लगाई, b पर a के सापेक्ष, मामला खत्म। तो ये है रिलेटिव जो आपको इस टाइप की बातें सिखाएगा बेटा कि रिलेटिव में हम ऐसे करते हैं।
कल स्टार्ट किए हैं तो बेटा धीरे धीरे होगा, होगा क्यों नहीं? अगर आपने कल ही स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पुराने वाली चीजें पढ़ो। देखो मेरा मोशन जो है 3 पार्ट में चल रहा है। पहले 1D पढ़ाया है, फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ाया है बेटा, और उसके बाद में रिलेटिव पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि कुछ पोर्शन जो है वो मैंने 1D में पढ़ा दिया है, उसको डायरेक्ट काम में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप टारगेट के बच्चे हो तो टारगेट में बेसिक तो सबने पढ़ा ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ा है। और अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है सर तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, फिर आप 1D से स्टार्ट कर दो, वहां से देख लो, है ना। ओके तो सर यहां पे अंतिम वेग 0 कैसे हुआ? तो आपको पता है भाई कि बी इससे जाके टकराए नहीं, इसका मतलब बी को रोकना थोड़ी है, बी को रोकना थोड़ी है, बी को तो ए के बराबर वेग करना है, यानी अंतिम में बी और ए दोनों समान वेग से चलता रहे, ये भी v1 से चलता रहे और ये भी v1 से चलता रहे, तो टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा सर। तो हमें ये कंडीशन लेके आनी है कि दोनों समान वेग से चलता रहे, ये भी v1 से और ये भी v1 से। तो अंतिम में b का a के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा? तो सर v1 माइनस v1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। साधारण सी बात है। ओके पवन, हाँ जानता हूं मैं पवन को, वेदांतु में अभी मेरा फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था पवन, आईआईटी कानपुर से किया था उसने। अच्छा आपके मामा जी हैं वो हिमांशु, ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ हाँ वो मेरा फर्स्ट बैच था जब वो पवन पढ़ता था, उसमें 2-4 मतलब वो उस टाइम पे मेरे पास आईआईटी का ही बैच था, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे थे उसमें। अभी तो काफ़ी अलग अलग जगह है, बिट्स पिलानी में, आईआईटी कानपुर में। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने पहचाना, होती है उससे बात आ जाता है उसका फ़ोन। फर्स्ट बैच के बच्चे थोड़े से अलग ही मतलब होते हैं, क्योंकि मेरा पहला साल था, मैं कॉलेज से जस्ट पास आउट होकर पढ़ाना शुरू किया था, तो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लगा विमाशु आपने ये बताया। हाँ करवा दूंगा मैं सचिन, इसकी टेंशन मत लो, ये बेल्ट वाला तुमसे हो जाएगा आराम से। मैं ये नहीं समझ पा रहा क्वेश्चन क्या है आपका मोइन, थ्योरी का क्या मतलब होता है? मतलब थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहे हो ना आपकी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नो डाउट पूछे जाएंगे, जो आपको बताया गया है उसके अंदर से पूछा जाएगा, थ्योरी का वही तो मतलब है ना, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप कानपुर से हो भाई। चलिए वो मतलब 14 में स्टार्ट किया था मैंने, 2014 में कॉलेज से पास आउट हुआ था, तो उसी टाइम पे स्टार्ट किया था, 2014 का बात है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी बातें कभी बाद में कर लेंगे, अपने बारे में कभी बैठेंगे आराम से बताएंगे आपको। अभी आगे देखते हैं। आपको याद है कि हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा है, ठीक है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने किए थे। अब आज रिलेटिव में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करते हैं। तो रिलेटिव मोशन बहुत शानदार तरीका है, रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, गड़बड़ नहीं करना है भैया। मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन बताना है आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लगा भाई। एक बच्ची है अंजलि ने, उन्होंने बताया कि सर मैं जून से डेली लाइव क्लास ले रही हूँ और आज पहली बार मैंने कमेंट किया है, दैट्स वाई वो कानपुर का नाम आया है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे ही करना। आप कभी आराम से बैठते ही नहीं हो। अरे बैठता हूं मैं यार, ऐसा नहीं है बैठता नहीं हूँ, मेरे को बातें करना अच्छा लगता है आप लोगों से, लेकिन क्या है मेरा सिलेबस बड़ा है यार, फिजिक्स बहुत ह्यूज है, और ये जो मीडियम पे अपन पढ़ रहे हैं ना इस ऑनलाइन पे, इस पे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अब मेरी ये आदत है नहीं कि मैं छुड़वा पाऊँ, मन नहीं मानता कुछ छुड़वाने का, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश में मैं बात नहीं करता हूँ। बाकी मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। 12th में हो आप, ये भी बहुत अच्छा है भाई, आप 12th में हो। चलिए बातें बाद में किसी दिन अपन करेंगे, अभी अपन पढ़ लेते हैं रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी। आइए तो रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी की बात अगर हम लोग करें बेटा,
तो मोशन अंडर ग्रेविटी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला आपके दिमाग में बात आएगी कि सर दो पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक ए इधर फेंका, एक बी इधर फेंका, तो मैं बस आपसे एक ही बात करना चाहूंगा इसमें, और कोई बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है ना, कि यहां पर ए और बी दो पत्थर हमने फेंके, दो पत्थर फेंके, दो चीजें फेंकी, एक ही चीज आपसे है कि इनिशियल वेलोसिटी वगैरह जो भी होगी, तो आप मुझे यह बताइए कि एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी है, सुन लो, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो मुझे यह बता दीजिए कि एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी? सबका आंसर आना चाहिए, यही आपका कॉन्सेप्ट है। बस इस एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग रिलेटिव मोशन करते हैं कि जब दोनों हवा में है, ये भी हवा में है, हमें पता नहीं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये भी हवा में है, हमें पता नहीं ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कहीं भी जाए, मुझे ये बताइए एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या करोगे? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने, 0। और ये अपना सबसे बड़ी जीत है बेटा, ये सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम आप लोगों ने कर दिया कि सर एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी करते हैं तो ऊपर की ओर मैं बोलता हूं पॉजिटिव, नीचे की ओर मैं बोलता हूं नेगेटिव। पार्टिकल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, पार्टिकल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है, त्वरण तो हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। तो सर एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्सलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सलरेशन ऑफ बी, तो एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ए का त्वरण भी आपका माइनस जी होगा और माइनस बी का त्वरण भी आपका माइनस जी होगा, तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव त्वरण आपका शून्य आ जाएगा। रिलेटिव त्वरण आपका क्या आ जाएगा बेटा? शून्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर है भाई, ये जी त्वरण से चल रहा है तो ये भी जी से चल रहा है, दोनों का त्वरण बराबर है तो सापेक्ष में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख लीजिएगा बेटा कि हवा में जब दो कण मुक्त रूप से गति कर रहे हो, मुक्त रूप से गुरुत्वीय बल के अधीन गति कर रहे हो, तो उनका सापेक्ष त्वरण शून्य होता है। उनका सापेक्ष त्वरण शून्य होता है। जब दो चीजें हवा में सिर्फ गुरुत्वीय बल के अधीन गति करेगा तो सापेक्ष त्वरण उनका क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया यार। जब त्वरण ही नहीं है तो हम लोगों को जो कल जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे करेंगे, यानी आपसे पूछा जाएगा जब मिलेंगे तब क्या सीन होगा, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उस टाइप की बातें की जाएगी, तो बहुत आसानी से आप आंसर कर दोगे, आपको एक सेकंड नहीं लगेगा आंसर करने में। तो चलिए जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एकदम आसान सा मैं क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दे रहा हूं। देखिए आपको यह बोला गया कि यह एक 100 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग है, यहां से एक कण ए को ऊपर की ओर फेंका v1 बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड से, और दूसरा कण बी है उसी समय पर उसको ऊपर की ओर फेंका v2 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से। किससे? 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो आपको यह पूछा है बच्चे, आपको यह पूछा है कितने समय पश्चात ए व बी मिलेंगे, ए व बी मिलेंगे। एकदम इजी सा आंसर है, सबका आना चाहिए बेटा, सबका आना चाहिए।
ये वही क्वेश्चन है जो कल हम कर रहे थे ना, कि ये एक ट्रेन है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो मिलने के लिए क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, वही फॉर्मूला आज लगाएंगे। जो मिलने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे थे ना, वही फॉर्मूला आज लगाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा जी। तो जल्दी से टाइम का आंसर दीजिए कि 100 मीटर का एक बिल्डिंग है, एक पत्थर यहां से फेंका, एक पत्थर यहां से फेंका, दोनों ऊपर की ओर फेंके, ये भी ऊपर की ओर और ये भी ऊपर की ओर, ठीक है ना, ये भी ऊपर की ओर, ये भी ऊपर की ओर। तो आप ये बताइए मिलने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल बच्चों का आंसर आ गया है। कितना आंसर आया बेटा कि सर 5 सेकंड। बहुत सही है। कितना आया? 5 सेकंड। आपको यही बताया था ना भाई कि मुलाकात करवानी है तो सर फॉर्मूला होता है टाइम बराबर प्रारंभिक दूरी, उनके बीच की प्रारंभिक दूरी है ना, उनके बीच की प्रारंभिक दूरी, उनके बीच की प्रारंभिक दूरी बटा में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने का वेग। यही तो करते हैं ना, प्रारंभिक दूरी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास में आने का वेग। तो प्रारंभिक दूरी कितनी है सर? ए और बी के बीच की प्रारंभिक दूरी है 100। अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है बेटा? ये इसकी और इसकी अप्रोच की वेलोसिटी कितनी है? तो रोक कर देखो, रोक कर देखोगे तो बात समझ में आएगी कि सर ए तो नजदीकियां बढ़ाना चाह रहा है, ए तो नजदीकियां बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन बी जो है वो दूर जाना चाह रहा है। यानी अप्रोच की वेलोसिटी में जो पास आना चाहता है उसको पॉजिटिव और जो दूर जाना चाहता है उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो सर ये 30 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल्स टू, आपके पास आ गया 20, यानी 100 डिवाइड बाई 20, 5 सेकेंड। कल किए थे कि नहीं किए थे ऐसे? कल ऐसे किए थे कि नहीं किए थे? हां बिल्कुल। मोशन अंडर ग्रेविटी को सीधा हॉरिजेंटल मान के कर दो, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सीधा सा बताइए कितना लगेगा बच्चों? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई 30 माइनस 10, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई 30 माइनस 10, तो आपका आंसर आ गया 5 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों? 5 सेकेंड। जल्दी से बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, वीए माइनस वीबी भी कर सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी, अप्रोच की वेलोसिटी रिलेटिव से ही तो निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेसिकली क्या है? वी ए माइनस वीबी, जो पास में आना चाह रहा है उसमें से दूर जाने वाले का माइनस कर दिया, बस। क्लियर है? इसमें तो मुझे पता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, क्योंकि कल हमने ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा और थोड़ा दिमाग लगा के मुझे आंसर बता देना बच्चों। इसी में क्या है? उपरोक्त प्रश्न में क्या पूछ रहा हूं? उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है कि उपरोक्त प्रश्न में यहां पर t बराबर 2 सेकंड पर a का b के सापेक्ष वेग क्या होगा? चलिए, उपरोक्त प्रश्न में a का b के सापेक्ष वेग क्या होगा t बराबर 2 पर? हाँ बिल्कुल आएगा, आ क्या सकता है भाई? आएगा हितेश, नीचे तो कभी ना कभी आएगा। बिना रिलेटिव के निकाल सकते हैं, मना किसी ने किया? निकालेंगे, लेकिन बहुत वो हो जाएगा, सीधी सी बात है। यहां पे बात को थोड़ा देखिए बेटा। इस क्वेश्चन को पूरा अगर एक्सप्लेन करें तो मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन भी बताता हूं इसका, मेथड 2, ठीक है ना। फिर आपके पास ये आएगा, सर ये सूत्र क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि त्वरण जो है वो 0 था। चलिए, त्वरण 0 था, मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूं। इस क्वेश्चन में लोग फालतू में कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे मुझे एक बात बताइए, यहां पर आप, चलिए इधर आइए, है ना। आपको मैं यही क्वेश्चन यहां पे मेथड 2 से बताता हूं। मेरे को एक बात बता दो आप, सिंपल सा। ये आपकी बिल्डिंग कितनी? 100 मीटर हाइट की, ठीक है सर।
यहां पर b है, इसका प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, टेंशन लेनी नहीं है, देखो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसका प्रारंभिक वेग ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड दे दिया। सुन लीजिएगा आप ध्यान से, टाइम निकालने के लिए आपको क्या किया, टाइम निकालने के लिए आपको क्या सिखाया है, मैं पहले वाला ही क्वेश्चन वापस से बता रहा हूं। टाइम निकालने के लिए आपको क्या सिखाया है सर? टाइम निकालने के लिए हमें यह सिखाया है क्या कि टाइम निकालने के लिए हमें यह सिखाया है कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओ, किसके सापेक्ष? सुन लो, यही तो सिखाया अभी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाओ, किसके सापेक्ष? जो आगे है। तो इसमें अगर पकड़ना है तो ये b जाके पकड़ेगा, a जाके पकड़ेगा ना, तो b तो आगे है, बिल्कुल b आगे है, तो आप विद रेस्पेक्ट टू b पढ़ो। क्या पढ़ो? b के सापेक्ष पढ़ो। मोशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b पढ़ो, ध्यान से, बहुत इजी है। मोशन ऑफ a यानी a की गति विद रेस्पेक्ट टू b मैंने पढ़ा, a की गति b के रेस्पेक्ट में, बहुत आसानी से। चलिए, तो a की गति b के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे सर, और उसमें आपको लगाना है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर टाइम निकालना है। चलिए, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताओ a का b से, तो जिसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो उसको वहीं रोक दो, जिसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो उसको वहीं रोक दिया, तो रोक दिया। अब a ऊपर जाएगा, a ऊपर जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा सर? ऊपर की ओर करेगा 100 मीटर। कितना करेगा? 100 मीटर। किसकी तरफ? ऊपर की ओर। तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 मीटर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है सर? वो होता है यू ए माइनस यू बी। यू ए माइनस यू बी कितना है सर? ए दे रखा है 30, बी दे रखा है 10, दोनों ऊपर की ओर है, तो हम हमेशा क्या करेंगे? ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। वाई दिशा यही तो होती है, ऊपर पॉजिटिव की ओर, नीचे नेगेटिव की ओर, ऊपर पॉजिटिव की ओर और नीचे नेगेटिव की ओर। तो यू ए माइनस यू बी, तो यू ए कितना है बच्चों? 30 है, यू बी कितना है? 10 है, तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, अब बात करते हैं बच्चों एक्सलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो वो तो हमने पहले ही पूरा कमेंट में लिख चुके हैं कि सर हवा में जब ये पार्टिकल्स होंगे तो यहां पर एक्सलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? क्या होगा? 0 होगा। तो ये एक्सलरेशन लाला 0 हो गया है ऑलरेडी, तो आपको लगाना क्या है? सिंपल सा s इज इक्वल टू यूटी लगाना है। s इज इक्वल टू यूटी लगा दिया तो टाइम किसके बराबर आएगा? s अपॉन u। तो s कितना सर? 100, और u कितना? 20, तो 5 सेकंड। कितना आएगा? 5 सेकंड। अब तो क्लियर है कि ये फॉर्मूला क्यों लगाया। जिनको ये पूछा था कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाया, तो ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं बेटा, कि जब एक्सलरेशन रिलेटिव एक्सलरेशन नहीं हो, सापेक्ष त्वरण नहीं हो, और दो चीजों को मिलाना हो, तो आप फॉर्मूला सीधा लगाओ क्या? प्रारंभिक दूरी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, प्रारंभिक दूरी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कौन सा पीछे का कौन सा इजी हो सकता है भाई? पीछे का क्वेश्चन इससे ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि सर t बराबर 2 सेकंड पे, यहां पे कुछ भी रैंडम लिखते, इस क्वेश्चन का आंसर सेम है भाई, लोड नहीं लेना। आपको कोई पूछे t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर, कभी भी आपसे ये पूछे कि a का b के सापेक्ष वेग क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि सर प्रारंभिक वेग a का b के सापेक्ष हमारा 20 है, यहां पर निकाला हुआ है। प्रारंभिक वेग a का b के सापेक्ष हमारा 20 है, बिल्कुल है। और a और b के बीच में त्वरण तो है नहीं सर जी। जब त्वरण नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? त्वरण का क्या मतलब होता है? वेग को परिवर्तित करना। अब जब त्वरण ही नहीं है तो वेग परिवर्तित होगा क्या? जब त्वरण ही नहीं है तो वेग परिवर्तित नहीं होगा बेटा। तो t बराबर 2 पर पूछे या 1 पर पूछे या 3 पर पूछे, आपका a और b के बीच का वेग जो है वो क्या रहेगा? 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। और काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया था, कोई टेंशन वाली बात थी नहीं, क्योंकि सर सापेक्ष त्वरण 0 है, त्वरण का ही तो काम होता है वेग को परिवर्तित करना। अब त्वरण ही नहीं है तो वेग को परिवर्तित कौन करेगा भाई? कोई है ही नहीं परिवर्तित करने वाला, तो वेग नियत रहेगा। कब तक? जब तक कि दोनों में से कोई एक नीचे नहीं गिर जाए, और 2 सेकंड नहीं, नीचे गिरने में काफी टाइम लगेगा। इसमें यह मान के चलो कि √2h/g से भी अगर हम लोग करें
तो हमारा 20 यानी 5-6 सेकंड से ज्यादा का टाइम तो सिंपली लगने वाला है, 6 सेकंड से बढ़ेगा तो टाइम लगने वाला है, तो यहां पर आपके पास सीधा सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? ये भी लगा दिया, S इज इक्वल टू यूटी से करोगे। अब इतनी बड़ी इक्वेशन लगा के आप वहां पहुंचोगे तो कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन कर लिया करो बेटा सीधा सा कि हाफ 80 सर 0 है तो बार बार क्यों बात करनी। बिल्कुल सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ओके तो भाई जब ये नहीं है त्वरण तो सर त्वरण नहीं है, यहां पे लिखा है ना सापेक्ष त्वरण शून्य होगा, सापेक्ष त्वरण शून्य होगा, सापेक्ष त्वरण शून्य होगा। तो भैया सीधी सी कहानी है सर, जी है त्वरण, इसका भी जी है, इसका भी जी है, सापेक्ष त्वरण शून्य है, तो सापेक्ष त्वरण शून्य है तो सापेक्ष वेग नहीं बदलेगा, बस इतनी सी ध्यान रखना। त्वरण तो है, दोनों का वेग बदल रहा है, इसका भी बदल रहा है, इसका भी बदल रहा है, लेकिन दोनों समान दर से बदल रहे हैं। ये जब 0 होगा ये 20 हो जाएगा, ये जब -10 होगा ये 10 हो जाएगा, ये जब 20 होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी दोनों समान दर से बदल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर सापेक्ष त्वरण 0 है, सापेक्ष त्वरण 0 है तो सापेक्ष वेग नियत रहेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या सापेक्ष त्वरण 0 है तो सर हम लोगों को जब किसी टाइम पर हमें वेग निकालना होता है हम यही तो लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जब सापेक्ष त्वरण ही नहीं है तो हर जगह v बराबर क्या लिखूंगा मैं, u ही तो लिखूंगा। जैसे यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा था, लेकिन सापेक्ष त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? ओके तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन आपको करना है। अब क्वेश्चन देख देख के आंसर सीधा कर दो भाई, टेंशन नहीं लेनी है, अब जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए सबके, है ना? ये वही क्वेश्चन मैं वापस से करवा रहा हूं। ये 100 मीटर दे रखा है, जल्दी जल्दी ये ए को ऊपर की ओर ही फेंका, कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इस बार बी को नीचे की ओर फेंक दिया, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो बताइए कितने टाइम बाद मिलेगा, कितने समय बाद मिलेंगे, जल्दी से बताइए। कितने समय बाद मिलेंगे? कितने समय बाद मुलाकात होगी? हाँ जी बता दिया, कितना सर, 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, बिल्कुल सही। अब बार बार वो करना ही क्या यार, आप मुझे सीधा बता दो ए की बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है क्या? सर वी ए माइनस वी बी, तो ए कितना है, ऊपर की ओर है तो 30 है, बी कितना है सर, नीचे की ओर है, तो ये मैंने माइनस तो ये वाला फॉर्मूले का लगाया, और वी बी मैंने माइनस लिखा तो -10, तो वी ए बी जो है वो मेरा आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। क्या ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? क्या ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? क्या दूसरे तरीके से देखें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पास में आना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, ये भी पास में जाना चाह रहा है और ये भी। कल किए थे ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाली थी कल, कितनी, 30 + 10, कितनी, 30 + 10, तो आपका हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 40 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 30 + 10 यानी 40 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, कितना हो गया? अप्रोच की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। तो टाइम कितना लगेगा सर? इनिशियल सेपरेशन, शुरुआत में दूरियां कितनी है? तो शुरुआत में इनके बीच में दूरी है 100 मीटर। टाइम वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका आंसर आ गया 2.5 सेकंड या 5/2 सेकंड। 2.5 सेकंड या 5/2 सेकंड। ठीक है ना? तो सीधा सा किया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा अपन ने और दूरी लिखी 5/2 या 2.5 सेकंड। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी सी बातें हैं भाई, कहां पे प्रॉब्लम होगी, है ना? साधारण सी तो बात है। ओके, अब एक और आपको करना है और यहां पर मुझे बताना है आंसर क्या आएगा। बहुत आसान सा है। ये A है, इसको ऊपर फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से। ये B है, इसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से। चलिए बता दीजिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
हाँ वो 2D में आएगा भाई, त्रिभुज वाला, वो भी करवाएंगे। एकदम चंपू सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो, क्या आंसर आएगा? हाँ 10 आ गया आंसर। अच्छा, आकाश राघव ने बोला है सर नहीं मिलेंगे। अरे बात भी तो सही है ना, नहीं मिलेंगे। तुलसाराम जी ने भी बोल दिया है सर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या फॉर्मूला बताया, टाइम का फॉर्मूला बताया, प्रारंभिक प्रारंभिक दूरी यानी प्रारंभिक इनके बीच की दूरी बटा में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ढूंढने जाओगे तो देखो ये नजदीक आना चाह रहा है और ये दूर जाना चाह रहा है, ये नजदीक आना चाह रहा है और ये दूर जाना चाह रहा है, तो भाई कहानी क्लियर है। सर इस बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखोगे तो जो नजदीक आना चाह रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, -2 दूर जाना चाह रहा है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, यानी -10 आ रहा है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नेगेटिव आने का मतलब सर ये अप्रोच की वेलोसिटी है ही नहीं, ये तो है सेपरेशन की वेलोसिटी। किसकी? सेपरेशन की वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, अलग होगा। और दिख ही रहा है ना, आप कॉमन सेंस से सोचो, आप सोचो एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये 20 से ऊपर जा रहा है, ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये कभी भी इसको ऊपर वाले को पकड़ पाएगा? कभी भी पकड़ पाएगा क्या? नहीं पकड़ पाएगा ना। तो कभी नहीं पकड़ पाएगा तो सर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ही नहीं, ये आपकी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। क्या है बालको? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। बिल्कुल सही बात है बेटा, एकदम आसान सी बात है कि सर ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। अगर आप करोगे तो टाइम नेगेटिव आएगा और नेगेटिव का मतलब असंभव है, समय नेगेटिव नहीं होता। ठीक है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, सही आना जरूरी है। बात समझ में आ गई, बस यही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई बिल्कुल आएगा रितु, मना कौन कर रहा है? बी वापस नीचे आएगा, उस टाइम पे ए भी नीचे आएगा बेटा, है ना? अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर एक बात तो ठीक है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा फील नहीं आ रहा कि सर ये ऊपर थोड़ी जाएगा, ये नीचे भी तो आएगा ना, तो बेटा जिस टाइम पर ये नीचे आ रहा होगा ये पहले ही नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका उड्डयन काल कितना है? 2 सेकंड है, इसका उड्डयन काल 4 सेकंड है। ये 4 सेकंड बाद में लौटकर यहीं होगा, जबकि ये तो 2 सेकंड पर जमीन पर ही गिर जाएगा, यानी ये कभी नहीं मिल पाएंगे। आप इस तरीके से सीधा सोच लो, कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है ना? हाँ बी तेज चल रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है ना, ये तो बस देखने का ही क्वेश्चन है। कभी नहीं मिलेंगे, हवा में तो नहीं मिलेंगे, जमीन पे गिरने के बाद में मिले वो अलग बात है। तो मैं क्लियर लिख देता हूं, हवा में कभी नहीं मिलेंगे। मुलाकात नहीं होगी भाई, ये पहले ही नीचे गिर जाएगा यार। ए वाला तो मतलब 100 मीटर तक जाने की इसकी हिम्मत भी नहीं है, ये तो मतलब u²/2g करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये 2 सेकंड के अंदर अंदर ए वाला तो यहीं गिर जाएगा, जबकि बी वाला तो 4 सेकंड में तो यहां वापस लौटेगा फिर नीचे आएगा। तो ए वाला कमजोर है, वो जल्दी से गिर जाएगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है ना? चलिए जमीन पर मिलेंगे वो मिल, ठीक है ना? जो कभी नहीं मिलते वो आखिरी मुकाम पर मिलते हैं, जहां पर तो सबको ही मिलना होता है, उसका तो कोई इलाज है नहीं। ठीक है ना? लेकिन इसने ये पक्का बोल दिया कि भाई मैं जब तक रहूंगा आपसे नहीं मिलूंगा, अब जब खत्म ही हो जाएंगे, जमीन पर आके गिर जाएंगे, तब मिलेंगे, वो तो अलग बात है। फिर किसने देखा है कि भाई क्या होता है स्वर्ग वगैरह, वहां जाके मिलना। क्लियर? ए को त्वरित कर सकते हैं। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी में ए को त्वरित करने के लिए बाहर से फोर्स लगाना अलाउड नहीं है बेटा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना ना। चलिए अब आ जाओ कहानी नंबर 2। मोशन अंडर ग्रेविटी तो पढ़ेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या होगा, एक पार्टिकल तो ग्रेविटी में चलेगा और एक पार्टिकल को, जैसे अभी बच्चे ने बोला, बाहर से एक्सलरेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? बाहर से एक्सलरेशन दिया हुआ रहेगा। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करूंगा बेटा
कि जैसे ये एक लिफ्ट है लंबी सी, ठीक है, ये एक लिफ्ट है, इसमें एग्जाम्पल से ही पढ़ेंगे अपन, यहां पे एक लिफ्ट है, उसकी लंबाई है L। वो लिफ्ट जो है बालको, वो ए नोट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। ए नोट कोई नियत त्वरण है, क्या है, ए नोट जो है उसका नियत त्वरण है, उस त्वरण से वो ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ओके, बोला गया है किसी समय t बराबर 0, यानी उसको प्रारंभिक समय मानना है। किसी समय t बराबर 0 पर लिफ्ट की अंदरूनी छत से, अंदरूनी छत समझ जाना, मतलब सीलिंग की बात कर रहा हूं मैं, रूफ की बात नहीं कर रहा, यानी ऊपर वाली की बात नहीं कर रहा। छत का मतलब ये, यहां अंदरूनी छत से एक सिक्का गिराया जाता है, सिक्का गिराया जाता है, तो वह सिक्का कितने समय पश्चात लिफ्ट के फर्श से जाके टकराएगा। सोचिए, अभी जो क्वेश्चन किए थे ना वही है, ठीक है। ओके बच्चे, चलो करवाते हैं। जल्दी से बताइए क्या करना है। बेसिक है, आपको आता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं आता है। अभी अभी हम लोगों ने किया है कौन से क्वेश्चन, एक्सलरेशन वाले क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है भाई। आपको बोला है यहां पर देखिए कि सर ये लिफ्ट जा रही थी, इसकी छत से एक सिक्का गिराया गया, ठीक है ना, ठीक है ना, कि एक छत से एक सिक्का गिराया जाता है, यहां से एक सिक्का गिराया जाता है बेटा इस जगह से, और वो टक 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 करते हुए नीचे आके टकराएगा। ओके, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कितने समय बाद आके टकराएगा। तो एक चीज तो मैंने आपको पहले बताई थी, क्या, जब हम लोग पढ़ रहे थे वन डायमेंशन मोशन, कि अगर चलती हुई चीज से, ठीक है ना, किसी चलती हुई चीज से अगर आप लोग दूसरी चीज को अलग करते हो तो उसको उस चीज की वेलोसिटी मिल जाती है। हाँ ना बोलो, बात हुई थी ना अपनी, ये हुई थी ना कि कोई चलती हुई चीज से दूसरी चीज को अपन अलग करते हैं तो उसको उस चलती हुई चीज की वेलोसिटी मिल जाती है। बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं, सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं देखना, अगर मैं बोलूं बेटा कि ये सिक्का जब लिफ्ट से अलग हुआ, ये सिक्का जब लिफ्ट से अलग हुआ, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो आप क्या बोलोगे, 0, क्योंकि वो यूसी माइनस यूएल करोगे, यानी कॉइन, सी मतलब कॉइन, सिक्का, तो कॉइन की लिफ्ट के रेस्पेक्ट में प्रारंभिक वेग 0 है। कारण आपको बताया हुआ है कि कोई चलती हुई चीज से दूसरी चीज अलग होती है ना बेटा, तो उन दोनों का उस समय पर वेग 0 बराबर होता है। बराबर होता है तो यूसी और यूएल तो बराबर है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या आ गया अपना, 0, किसके, कॉइन का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ओके, अब मुझे यह बताइए कि अगर ये यहां से टकराकर यहां से नीचे आके टकराए, ये यहां से आकर नीचे टकराए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। आप लिफ्ट का ये भाग यहां पर स्थिर मान लो, क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, लिफ्ट के सापेक्ष पढ़ रहे हैं, तो इसको तो यहां पर रोक लिया सर, इसको रोक लिया तो सिक्का जो है वो नीचे आएगा ऐसे टक 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 चलता हुआ, और यहां आके इससे टकराएगा पेंदे से। तो मुझे ये बताइए सिक्के का विस्थापन पॉजिटिव या नेगेटिव? आप बोलोगे सर ऊपर जाता तो पॉजिटिव, नीचे आया है तो नेगेटिव, तो सिक्का ऐसे नीचे आके यहां पे टकराएगा तो ये -L हो जाएगा इसका विस्थापन। प्रारंभिक वेग आ गया, बिल्कुल आ गया, विस्थापन आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बात करते हैं त्वरण की, कि
एक्सलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, कि सिक्के का त्वरण लिफ्ट के सापेक्ष क्या होगा, तो एक्सलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सलरेशन ऑफ लिफ्ट, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉइन, सिक्के का त्वरण, तो सिक्का जो है बच्चों वो क्या कर रहा है सर, वो तो हवा में है, एक बार लिफ्ट से अलग हो गया वो तो हवा में आ गया, और हवा में आ गया बच्चों तो उसका त्वरण क्या है, जी ना, माइनस जी बोलना है, क्या बोलना है, माइनस जी, क्योंकि त्वरण हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो सर माइनस जी, ये सिक्के का त्वरण आ गया, क्या आ गया, माइनस जी, ये आपका सिक्के का त्वरण आ गया, माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला लिफ्ट का त्वरण, तो सर लिफ्ट का जो यहां पर त्वरण है वो ऊपर की ओर है, लिफ्ट का जो त्वरण है वो ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, तो ये ए नोट बोल दिया। तो चलिए बेटा जी, एक्सलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लिया यहां पे, तो जी प्लस ए नोट। आपके पास प्रारंभिक वेग है, आपके पास विस्थापन है, आपके पास त्वरण है, आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, क्या कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं सर, मुझे तो टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हमेशा मैंने यही फॉर्मूला तो बताया है आपको, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल बताया है। S कितना है बच्चों, सर जो टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, वो आपने माइनस एल बोल दिया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, शून्य हो गया, प्लस हाफ, त्वरण कितना आया, माइनस में जी प्लस ए नोट इंटू टी का स्क्वायर। एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये माइनस से माइनस आपने कट कर दिया, माइनस से माइनस आपने कट कर दिया, तो L इज इक्वल टू हाफ जी प्लस ए नोट इंटू टी स्क्वायर, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2L जी प्लस ए नोट भाग में आ गया इंटू टी स्क्वायर, तो टी का उत्तर आपका आ गया सर √2L बाय जी प्लस ए नोट। ये उत्तर आपको देखा देखा लग रहा है, और लगेगा भी क्यों नहीं भाई, ये तो देखा देखा हुआ है ना, तो क्यों नहीं लगेगा, तो आप सीधा समझो बच्चों, मेथड 2 सीधा समझो, आप मुझे ये बताओ कि एक चीज को जब प्रारंभिक वेग शून्य से गिराते थे, h हाइट चलने में या l दूरी चलने में कितना समय लगता था, क्या फॉर्मूला हुआ करता था, तो सर मेरा फॉर्मूला होता था, जब प्रारंभिक वेग शून्य से किसी को गिराते थे तो फॉर्मूला सीधा होता था √2h बाय जी, क्या लिखते थे बच्चों, √2h बाय जी, यही तो लिखते थे। अब क्या करना है सर, अब ये बिल्डिंग भी साथ में चल रही है, लिफ्ट को बिल्डिंग की तरह मानो, ये भी साथ में चल रही है, तो सर अब 2h बाय जी की जगह मुझे 2h बाय ए रिलेटिव कर देना है। अब अपना सूत्र क्या बन गया, √2h बाय ए सापेक्ष, सीधा करोगे आंसर आ जाएगा, √2h बाय ए सापेक्ष कर देना है। अच्छा ठीक है सर, पहले √2h बाय जी करते थे, क्यों, क्योंकि पहले केवल सिक्का चलता था, बिल्डिंग नहीं चलती थी, अब सिक्का भी चल रहा है और लिफ्ट भी चल रही है, हाँ प्रारंभिक वेग शून्य है सर, तो क्या कर देंगे, √2h बाय ए करेंगे। तो चलिए भाई आप लोग देखिए, लिफ्ट का क्या बोला सर, लिफ्ट जो है वो तो जा रही है ऊपर की ओर ए नोट से, सिक्का जो है वो जा रहा है नीचे की ओर जी से, तो क्या सापेक्ष नहीं बता सकते आप, आराम से बता सकते हो। रिलेटिव क्या बोलोगे कि सर रिलेटिव में मैं बोलूंगा सीधा सा मैग्नीट्यूड वाइज लिख देना ना, डायरेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो सर सिक्का तो नीचे गिर रहा है माइनस जी से, माइनस लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो रिलेटिव मेरा सीधा आ गया कितना, माइनस कॉमन ले लिया तो जी प्लस ए नोट, और यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज रख दो, आंसर आ जाएगा सीधा सा। तो क्या आएगा कि टी इज इक्वल टू √2L बाई जी प्लस ए नोट। तो आज के बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ऐसे लिफ्ट वाले क्वेश्चन जब आप करोगे बच्चों, तो √2h बाय ए रिलेटिव करना है, क्या करना है, √2h बाय ए रिलेटिव करना है, कि सर √2h बाय मैं ए रिलेटिव कर दूंगा तो रिलेटिव त्वरण आपको निकाल लेना है, तो ये इतना बड़ा नहीं करना है, इधर वाला याद रख लोगे, सीधा सा फॉर्मूला, √2h बाय ए रिलेटिव, ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होगा, नीचे की ओर जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है। सर u शून्य कैसे है, रिलेटिव, ये u रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं, ये शून्य कैसे है, तो आपको बताया था बेटा कि जब दो चीजें चलते समय एक दूसरे से अलग होती है तो उनका प्रारंभिक वेग बराबर होता है, और प्रारंभिक वेग बराबर होना मतलब करवाया था ना वो बलून वाला क्वेश्चन, कि एक बलून ऊपर जा रहा है, उससे पत्थर जस्ट बाहर निकला, मतलब उसका प्रारंभिक वेग बराबर है, और प्रारंभिक वेग बराबर है तो u
कॉइन और यू लिफ्ट जो है वो बराबर हो जाएगा। क्लियर है? याद रख लोगे ना इतनी सी बात कि t इज इक्वल टू √2h बाय ए रिलेटिव। चलिए, तो एक होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चे तो यहीं भी कर देंगे, लेकिन यहां करो तो ठीक है, नहीं करो तो होमवर्क का क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है ए नोट त्वरण से, यहां से सिक्का छोड़ा गया तो कितने समय पश्चात सिक्का फर्श से टकराएगा? कितने समय पश्चात, वही बात है, कितने समय पश्चात सिक्का फर्श से टकराएगा? ये आप लोग करके ले आना बेटा जी, हम लोग कल इसी को आगे लेके जाएंगे, है ना। तो आज की क्लास में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और ये होमवर्क आपको जरूर करके लाना है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो चलिए भाई बच्चों, जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।